Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय गुड मॉर्निंग। सर, यहाँ की गवर्नमेंट लाइब्रेरी पे बहुत अच्छा फोकस करती है सर। अच्छा। आज कल जिस सेक्शन पे गए थे बैठना सर उधर, सर बच्चों के लिए भी सर एक सेक्शन बना हुआ था। हम्म। और मतलब बच्चों वाला इन्वायरमेंट था सर। पेड़ मतलब आर्टिफिशियल पेड़ बने थे। अच्छा। और छोटे छोटे कुर्सी चेयर और बहुत सारा मतलब वो टॉयज गेमिंग टाइप नहीं होते हैं सर, जो प्ले हम्म। स्कूल में होते हैं। हम्म। वो था। फिर उसके आगे जो था सर न्यूज़पेपर सेक्शन, उसमें भी मतलब ये ओल्ड मतलब सीनियर सिटीजन्स के लिए बैठने के लिए सोफा ये सब। अच्छा। तो बहुत अच्छी व्यवस्था से सर किए हुए तो वो सब जगह थोड़ा जागरूक है ना, और आदमी लोग का हैं। रिक्वायरमेंट भी है। यस सर। और यहाँ पे क्या है कि मतलब नाम का बहुत लोग पढ़ा लिखा है। यस सर। तो वही सिचुएशन थोड़ा सा अलग है दोनों जगह का, इसीलिए। अब सारा बुक तो कोई नहीं खरीद सकता है ना, तो कहीं ना कहीं तो कैसे? लाइब्रेरियन से मतलब सब बुक तो कोई नहीं खरीद सकता है। नो सर, इवन मेंस के लिए और जेई मेंस के लिए भी प्रिपरेशन के लिए पूरा बुक का फैसिलिटी है सर। हम्म। 11 12 हर एक स्टैंडर्ड के और हर एक सब्जेक्ट के लिए है सर। वही बात है ना कि हर कोई हर चीज अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अगर यस। मतलब सुविधा रहेगा, और इससे तो गवर्नमेंट का ही काम है ना कि गवर्नमेंट जब मान लीजिए गवर्नमेंट टैक्सेस किस न किस तरह से ले रहा है, ठीक है। चलिए सबको अगर यस सर। इनकम टैक्स नहीं भी दे रहा है, तो अगर आप रोज कुछ भी सामान खरीदते तो आप तो जीएसटी पे कर ही रहे हैं। और जीएसटी कहीं ना कहीं कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट को ही जा रहा है। ठीक है। यस सर। तो मतलब गवर्नमेंट का काम बनता है ना ये सब चीजें तो। और असल में गवर्नमेंट का मेरे ख्याल से जितना बाहर में स्कीम्स नहीं चलता है ना, उतना हम लोग को यहाँ चलता है, बट सब गलत ढंग से यूटिलाइज होता है। तो ये ठीक नहीं हो रहा है ना। गवर्नमेंट तो सर कर देता है, बट जो ठेकेदार या लोग रहते हैं वही सर। हाँ, और खुद पब्लिक भी वैसा ही है। बहुत सारा ऐसा स्कीम्स है जो नहीं चाहिए, बेकार। अब सोचिए वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, जहाँ पे मतलब एक तरह से पूरा फ्री एजुकेशन है ना, वो क्लास मतलब 12th तक अभी तो उसका हम्म। यूज कौन कर रहा है, उसका यूज कोई कर ही नहीं रहा है। ठीक है, जब तक मान लीजिए सब प्राइवेट। मतलब पढ़ा लिखा लोग का बच्चा लोग नहीं जाएगा वहां पे, है ना, ठीक है। और प्रेशर नहीं होगा टीचर्स के ऊपर में, ठीक है, तब तक कहाँ से होने वाला है। मतलब जब तक मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं होगा तो वो लोग भी काम नहीं करेगा, अभी तो कोई प्रेशर ही नहीं है। यस सर। तो इसके कारण मतलब वो सिस्टम चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे गलती हमारा भी है, हम लोग भी वो नहीं कर रहे हैं। मतलब सिस्टम को नहीं चला पा रहे हैं सही ढंग से ना। और गवर्नमेंट का कितना सारा पैसा लग ही रहा है उसमें। तो अभी क्या हो रहा है कि हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हमारे पैसा लग रहा है, उधर गवर्नमेंट स्कूल सरकारी चला रहा है उसका पैसा लग रहा है। तो एक तरह से मतलब जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जो चीज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और भी है, जैसे अभी ये तो 2 3 दिन पहले एक स्टूडेंट ने मैसेज किया मुझे कि सर स्कॉलरशिप का फॉर्म आया है, लेकिन हम लोग का ये हम लोग का नाम नहीं आ रहा है उसमें, है ना। तो ये लोग ग्रेजुएशन किया था, तो यहाँ पे तो है ना, अगर लड़की ग्रेजुएट हो जाने से 25,000 रुपीज लोग को मिलेगा।
यस सर। चाइना से कहीं से भी। तो अब ये तो अगर मान लीजिए कोई वेल ऑफ है तो उसको तो फायदा नहीं है ना, वो तो क्या करेगा, वो पैसा लेगा और फोन खरीद लेगा। ठीक है। तो यस जैसे मेरा रिलेटिव्स में भी है, मेरा कजिन सिस्टर्स वगैरह है, बहुत लोग हैं, ठीक है, वो लोग को देखता हूँ यही करता है कि वो लोग थोड़े ना वो पैसा लेके अपने पेरेंट्स को दे देगा कि हाँ लीजिए मेरा पढ़ाई में खर्चा हुआ था तो ये पैसा लीजिए, स्कॉलरशिप का मिला है। तो स्कॉलरशिप क्या होता है, वही होता है। या आगे अगर पढ़ना है तो वहां पे उस पैसा को यूटिलाइज किया जाएगा। तो ऐसा ये लोग करता नहीं है, ये लोग लेगा और वो पैसे से फोन खरीद लेगा, मोस्ट ऑफ देम, ठीक है, आई सीन। तो अब फोन खरीदने के लिए थोड़ी ना वो मतलब ये स्कॉलरशिप है। तो गवर्नमेंट को ऐसा यूटिलाइज नहीं करके किसी और टाइप से यूटिलाइज कर देना चाहिए था इसको, कि अगर आगे आप पढ़ते हैं तो उसमें इस पैसा को रीइम्बर्स कर दिया जाएगा, ये जो भी है किस तरह से है ना, कि इसका मतलब पैसा का मिसयूज नहीं हो। तो अब ये फंड भी बना और पैसा का अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है, मिसयूज हो जा रहा है ना, तो ये फायदा क्या हुआ फंड बनाने का। सर लाइब्रेरी के साथ वही सर कॉमन है, कैंटीन है सर, खाना का सर, 5 रुपए अच्छा। प्लेट। अच्छा। और खाना का भी क्वालिटी बढ़िया बता। हम्म। सोचिए कितना अच्छा है। तो वैसा यहाँ होने में टाइम लगेगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे मेंटेलिटी बहुत खराब है ना। अगर वो कैंटीन बना भी दिया यहाँ पे तो फिर वो नहीं होगा, मतलब एक तो रेट नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो बहुत मतलब कचरा टाइप का मिलेगा सामान, है ना। क्वालिटी सर नहीं रहेगा। चलिए तो एक काम करते हैं हम लोग। कल तो मैंने बहुत ट्राई किया, तब जाके ये सब मेरा काम करने लगा है। अभी तो आपने ये सब इंस्टॉल नहीं किया है ना, ये जो एंटिटी फ्रेमवर्क का वो ये पैकेज वगैरह है ना। यस सर। तो मुझे सर दोबारा प्रॉब्लम हुआ था, फिर सर हटा कर फिर दोबारा इंस्टॉल करना पड़ा सर। अच्छा। तो मेरा तो ये सब भी काम नहीं कर रहा था, बोल रहा था डॉट नेट का ये नहीं मिल रहा है, फ्रेमवर्क नहीं मिल रहा है, फ्रेमवर्क नहीं मिल रहा है ना, अल्टीमेटली अब जाके मतलब ये कल बहुत देर तक हमको लगता है 11-12 बज गया होगा तब जाके ये काम किया। मतलब यस और सर। कहीं पे रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है ना कि किस तरह से इसको सही किया जाए ना। तो फिर ये मैंने भी इसको दोबारा अनइंस्टॉल किया, इसका पूरा पुराना वाला पूरा मतलब वो हटाना पड़ा। मतलब अगर 6 का कोई फाइल रह गया या 5 का कोई फाइल रह गया तो वो सब भी रहने से दिक्कत यस कर रहा है। तो सबको पूरा पर्च करके अच्छा से, और तब फिर से 7 डाला, और फिर रीस्टार्ट करने के बाद में काम करने लगा ये, है ना। रीस्टार्ट करने से पहले मैंने देखा तो नहीं हो रहा था, फिर रीस्टार्ट किया तो फिर ऑटोमेटिकली काम करने लगा। ठीक है। तो अभी क्योंकि ये तो चाहिए एटलीस्ट हम लोग को ना, मतलब इसका तो कोई खास काम नहीं था अभी, ये डॉट नेट जो ये वाला था, क्या नाम है, ASP नेट कोड जनरेटर। तो इसका तो कोई खास अभी काम नहीं था, बिकॉज इससे क्या होगा, इससे मेनली आपका वो जो व्यूज है कंट्रोलर से वो सब ऑटोमेटिकली बन सकता है। ठीक है। मॉडल यहाँ पे मैनुअल है कम्प्लीटली। तो मॉडल से मतलब आप स्टार्ट कर सकते हैं एक तरह से। तो मॉडल बनाना सर होगा। हमको तो सर अभी हाँ। सर ये जो खुद से सर बना कर देगा वो तो नहीं चाहिए ना सर अभी। हाँ अभी तो नहीं चाहिए वो सब चीजें, ठीक है। बट व्हाट आई वाज थिंकिंग इज कि एक बार इसे को ट्राई करने के लिए इसका जो प्रोजेक्ट है ना इसी को बना लेते हैं, ठीक है। कि ये जो ये MBC मूवी करके एक बनाया हुआ है प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इसी को ट्राई कर लेते हैं। तो इसमें कुछ कुछ चीजें जो हम लोग को ट्राई नहीं करना है, जैसे ये क्रिएटिंग अ कंट्रोलर व्यू, ये दो पार्ट अभी स्किप करके हम जा सकते हैं, ठीक है, वो तो हम लोग ऑलरेडी वहां कर चुके हैं अपना वाला में ना, ठीक है, दोनों चीजें। और इसमें जो सिर्फ डेमो दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड से, कि अगर आप कंट्रोलर ऐड करना है तो कैसे ऐड करना है, व्यू ऐड करना है तो कैसे ऐड करना है। तो हेलो वर्ल्ड से लोग डेमोन्स्ट्रेट किया यहाँ पे ना, ठीक है। और फिर सब यस चीज सर। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली, एड अ मॉडल से लोग ने मतलब जो प्रॉपर जो ये मूवी वाला प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट किया, ठीक है। तो लेट अस जस्ट ट्राई दिस वन, ठीक है, इसको एक बार कोशिश करते हैं। ठीक है। तो जैसे ये सब तो हम लोग को मालूम ही है, ठीक है, कि कैसे करना नहीं करना है, ठीक है। यस सर। तो एक बार इसको साइड में रख लेते हैं और ऐसे ही करते जाते हैं हम लोग इसको। तो CD बैचेस। तो चलिए यही पे कोशिश करते हैं बनाने का। तो इसी का पूरा कन्वेंशन यूज करते हैं पहले। डॉट नेट न्यू MVC डैश ओ, प्रोजेक्ट का नाम है MVC MOVIE। तो मतलब ये ऑफिशियल साइट से मतलब जो कन्वेंशन ये लोग फॉलो कर रहा है प्रोजेक्ट का नाम के लिए ना, ठीक है। तो वो अभी भी पास्कल केसिंग यूज कर रहा है लोग, ठीक है, M कैपिटल। यस सर। चलिए हो गया।
एंड ये जो है ना COD कोड डैश आर जो यहाँ पे स्विच ये लोग यूज कर रहे हैं, दिस स्विच इज फॉर, मतलब जो हमारे पास में देखिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक कोड विंडो है, ठीक है, इसी कोड विंडो के अंदर में क्या करेगा, ये खोल देगा अगर आप डैश आर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इफ यू डोंट यूज डैश आर तो एक नया विंडो में क्या करेगा, इसको ओपन करेगा, है ना। तो लेट मी ओपन इट इन द सेम विंडो। यस। तो ये भी मैंने करके देखा, ये डैश एच करके आप देखिएगा तो इसका कोड का सारा आपको ये मिल जाएगा, स्विचेस मिल जाएगा, क्या क्या स्विचेस इसका है ना, ठीक है। तो देखिए इवन व्हेन आप एक ऐप खोल रहे हैं तो उस समय में बहुत सारा ऑप्शंस मिला हुआ है आपको, देखिए, है ना, ठीक है, दे हैव गिवन लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हियर। तो चलिए कोड, देन डैश आर, उसके बाद में MVC मूवी, तो एग्जिस्टिंग कोड में खुल जाएगा। तो अभी तो टर्मिनल में रहने देता हूँ बिकॉज डेटाबेस चेक करने के लिए उसी का यूज कर देंगे हम लोग, टर्मिनल का, है ना। तो ये हो गया, इसके बाद का जो, ठीक है, वो रन ऐप, हाँ ये भी कर लेते हैं हम लोग, ऐसे सर्टिफिकेट ऑलरेडी होगा मेरे ख्याल से, तो उसको सिर्फ रिकॉग्नाइज करा देने से होगा कि नहीं होगा वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो a repository was found in the parent folder of the workspace, would you like to open this repository? पेरेंट में, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, वुड यू लाइक टू ओपन द, हाँ ठीक है। अच्छा, ये पूरा वो रेपोजिटरी खोलने के लिए बोल रहा था असल में। अब ये एक्चुअली देखिए मैसेज क्या था, मैसेज वाज दिस कि ये जो फोल्डर है, ठीक है, ये हमारा गिट में नहीं है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली इसमें कोई गिट नहीं है, बट अगर आप यहाँ जाते हैं, ठीक है, तो दिस इस फोल्डर में गिट है हमारा, ठीक है, ये जो फोल्डर है हमारा, तो वही बोल रहा था कि क्या आप इसको ओपन करना चाह रहे हैं बोल के, ना, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं है, रहने दीजिए। तो अभी हम लोग फोकस करते हैं इस सिंगल प्रोजेक्ट पे ही, बाद में तो हम लोग गिट में डाल देंगे क्या इसको। गेट का सर बोला था कि नहीं मिल रहा सर? जैसे देखिए ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट के देखिए गिट कैसे पता चलता है कि मतलब ये फोल्डर गिट में है या नहीं है। इफ यू टाइप है LL या LS-A करके आप टाइप करते हैं, मतलब सारा का सारा, जैसे देखिए जब हमने LS टाइप किया तो आपको डॉट गिट नाम का कोई फोल्डर यहाँ नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। बट जब आप सारा का सारा फाइल को डिस्प्ले करते हैं यहाँ पे ऐसे करके ना, ठीक है, तो आप देखिएगा एक यहाँ पे फोल्डर होता है डॉट गिट के नाम से, ठीक है। हम्म। तो इसी के अंदर हमारा ब्रांचेस वगैरह सारा चीज इसी के अंदर में रहता है, जो भी मतलब गिट का कॉन्फ़िगरेशन सब इसके अंदर में रहता है। तो मतलब किसी को भी चाहे वो विजुअल स्टूडियो कोड हो या एनी सॉफ्टवेयर जो कि गिट को समझता है ना, वो इसी फोल्डर को चेक करता है, इसी फोल्डर को देखता है कि ये है कि नहीं वहाँ पे, है ना, ठीक है, ये है, मतलब ये फोल्डर गिट में रजिस्टर्ड है, ठीक है। बट अभी हम लोगों ने तो ये वाला फोल्डर को खोला था, ठीक है, ये MVC मूवी को हमने खोला था, ये तो है ना, अरे नहीं, डॉट नेट के अंदर में ये था, MVC वाला था, ठीक है। तो अभी अगर हम CD MVC में जाते हैं तो इसके अंदर में अगर LS-A करते हैं तो देखिए यहाँ तो कोई गिट का इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है। और अभी तक कोई गेट इग्नोर यस। फाइल भी नहीं है, बाद में हम लोग गेट इग्नोर डालेंगे सो दैट कुछ कुछ चीजें अगर हमको इग्नोर करना हो यहाँ से, ठीक है, तो दैट कैन बी इग्नोर्ड। तो इसीलिए वो मैसेज दे रहा था कि ये फोल्डर जो है ये गिट का फोल्डर नहीं है, लेकिन मतलब वन ऑफ द पेरेंट फोल्डर्स, ठीक है, इसका जो पेरेंट फोल्डर है वो गिट का रेपोजिटरी है, तो क्या आपको उसको ओपन करना है वो बोल रहा था, है ना, मतलब ये 2201 को ओपन करने का बात कर रहा था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बाद में हम डाल देंगे उसको, अभी फोकस करते हैं क्योंकि एक प्रोजेक्ट खुला हुआ रहता है तो अच्छा रहता है ना नॉर्मली, ठीक है, अगर एक प्रोजेक्ट खुला रहता है साफ सुथरा रहता है, तो इसलिए इसी को खोल के अभी काम कर लेते हैं। एंड इस पे क्लिक करेंगे तो वो देखिए ओपन रेपोजिटरी का बात कर रहा है, बिकॉज उसको मतलब ये एज अ रेपोजिटरी नहीं लग रहा है, ठीक है, बाद में हम नहीं, लोग, ये तो पहले ऐसा कभी होता नहीं था सर। अब ये नया कल ही मैंने इसको वो किया था, अपडेट किया था शायद, है ना, ये विजुअल स्टूडियो कोड को, तो हो सकता है कुछ नया किया होगा ये लोग इसमें, है ना। ऑलराइट देन, अब ये नेक्स्ट था हमारा सर्टिफिकेशन वाला, ठीक है, कि अगर, तो एक बार ऐसे हम लोग ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करके देख लेते हैं अगर ये सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए हम लोग को, ठीक है। क्योंकि ये कमांड को रन कीजिएगा तो मैसेज आएगा कि ऐसा सर्टिफिकेट पहले से अवेलेबल है, ठीक है। तो एक बार मैं ऐसे ही यस। से रन करके देख लेता हूँ कि हम लोग को वो ये स्टेप करने का जरूरत है या नहीं है। तो डॉट नेट इनफैक्ट ये भी काम नहीं कर रहा था, हमारा वॉच वाला भी अब काम कर रहा है, ये भी उस मैसेज दे रहा था ना कि डॉट नेट नहीं मिला। इनफैक्ट इसके साथ में कोई भी स्विच काम नहीं कर रहा था डॉट नेट के साथ में।
अब देखिए ये डॉट नेट, सॉरी, विजुअल स्टूडियो कोड में भी दिखाया है, तो ये मतलब लिनक्स में नहीं दिखा रहा है, तो इसीलिए जो स्टेप्स होगा वो विंडोज का ही होगा। जैसे विंडोज में अगर ये कमांड टाइप करने से ये ऑटोमेटिकली रजिस्टर करने के लिए आ जाता है ना। तो चलिए खुल गया यस। है। ठीक है, कोई सिक्योरिटी वार्निंग नहीं आया, खुल गया है। तो मैं इसको यहाँ पे खोल लेता हूँ। ये देखिए कोई वार्निंग नहीं है, खुल गया, मतलब वी डोंट हैव टू रजिस्टर, मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने से हो जाएगा, बाकी ऐप में फिर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होगा। बिकॉज मैं अभी जब भी करता हूँ तो इसमें एक मैसेज आता है कि ऑलरेडी आपके पास में एक सर्टिफिकेट है बोल के ना, ये मैसेज आता है। ठीक है, तो इसलिए नो नीड टू डू दिस। और फिर से अगर फर्स्ट टाइम कोई कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है, बिकॉज सी नाउ अब हम लोग को समझ में आ गया कि ये चीज बार बार नहीं करना है, तो आई आई डोंट थिंक सो विल बी रिपीटिंग इट अगेन। ठीक है, और रिपीट नहीं करने का मतलब होगा कि चाहे मैं हूं चाहे आप हो, आप भूल जाइएगा स्टेप को, याद रखिएगा। ठीक है, बट खैर काम करते रहिएगा तो याद तो होगा कि हाँ हमको ये करना पड़ता है। ठीक है, सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करना पड़ता है, दैट यू विल रिमेंबर समवेयर, है ना। तो ऐसे ये स्टेप पे जाइएगा तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि इसके आगे क्या करना होता है ना। ठीक है, हाउ डू रजिस्टर, बिकॉज लिनक्स में ऑटोमेटिकली रजिस्टर नहीं होगा। जैसे कमांड डालिएगा तो एक मैसेज आएगा कि सर्टिफिकेट, ठीक है, ऑटोमेटिकल रजिस्टर लिनक्स में नहीं होता है बोल के। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, तब यहाँ जाना होगा, यहाँ से हमको कुछ स्टेप्स देखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये अलग अलग टाइप का स्टेप्स दिया हुआ है। तो पहले विंडोज और मैकओएस में दिया है कैसे करके होगा, बट इफ यू कम डाउन यू विल गेट एन ऑप्शन फॉर लिनक्स आल्सो। ये देखिए ना, सर्टिफिकेट फॉर, तो उबंटू में अगर करना है तो क्या करना होगा। ठीक है, तो देखिए दीज आर द कमांड्स यू हैव टू रन। ठीक है, तो फिर से वही जो वहां कमांड दिया था उसको रन करना है, एंड देन दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। इससे सर्टिफिकेट एक पर्टिकुलर जगह में कॉपी हो जाता है एक्चुअली। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यस। आपको दो और कमांड है जो रन करना पड़ेगा। ये देखिए ये दोनों कमांड को रन करना पड़ेगा, देन व्हाट विल हैपन, आपका सर्टिफिकेट चलना चालू हो जाता है ना। ठीक है, तो चलो लेट्स गो बैक। तो ये हो गया, फिर आपको बोला कि रन करके देख लीजिए। ठीक है, तो पीछे में हमारा डेवलपमेंट सर्वर भी यही है, केस्ट्रल है। ठीक है, एंड इन केस ऑफ विजुअल स्टूडियो, जो नॉर्मल विजुअल स्टूडियो, वहां पे आईआईएस एक्सप्रेस में ये लोग टेस्ट करता है। ठीक है, अगर वहां जाके चेक कीजिएगा तो आईआईएस एक्सप्रेस में टेस्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ये लाइट वेट है ज्यादा। ठीक है, ऑलराइट देन, तो ये हो गया, देखिए हमारा भी ये पेज आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद का जो स्टेप है वो हम स्किप करेंगे, बट जस्ट हैव अ लुक एट इट, मतलब सिर्फ कंटेंट देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट बोल रहा है आपको कि ये करने के लिए, कंट्रोलर ऐड करने के लिए ना, स्टेप 2 में। बिफोर दैट दे हैव एक्सप्लेन, तो ये मुझे डेफिनेशन बहुत अच्छा लगा ये वाला, है ना। ठीक है, ये मतलब एकदम डायरेक्ट और अच्छा डेफिनेशन है, एंड आई थिंक ये अभी लेके चलना चाहिए इसको। तो देखिए व्हाट आर मॉडल्स, मॉडल्स आर नथिंग बट द क्लासेस दैट रिप्रेजेंट डेटा ऑफ द ऐप, रिमेंबर। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग बहुत जल्दी। तो मॉडल्स विल बी नथिंग, ये पहले भी दिखा है हमने, क्लासेस जिसके अंदर प्रॉपर्टीज होता है जो एग्जैक्टली मैच करता है हमारा टेबल के साथ में, है ना। ठीक है, और हम लोग टेबल को देख के क्या करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं यूजुअली। ठीक है, अब अपार्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज है ना, क्या हो सकता है, इसके अंदर में कुछ मेथड्स हो सकता है जिससे हम लोग डेटा को सिर्फ वैलिडेट करेंगे। देखिए ना, तो मॉडल क्लासेस यूज वैलिडेशन लॉजिक टू एनफोर्स बिजनेस रूल्स फॉर दैट डेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि ये कोई रिक्रूटमेंट साइट बना रहे हैं आप, है ना, जहाँ पे एक एज का लिमिट है। ठीक है, तो आप एक मिनिमम एज और मैक्सिमम एज वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, कि एज इसी बीच में होना चाहिए। तो ऐसा टाइप का वैलिडेशंस वगैरह आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में कर सकते हैं। ठीक है, typically model objects retrieve and store model state in a database, remember, मतलब इसका काम है डेटाबेस से कनेक्टेड रहता है, और डेटाबेस का जो स्टेट है अभी, ठीक है, या तो उसको रिट्राइव करता है या स्टोर करने में मदद करता है। ठीक है, मतलब हमारा यस कंट्रोलर सर। जो है वो डायरेक्टली डेटाबेस से बात नहीं करता, थ्रू मॉडल, है ना। ठीक है, विल टॉक टू द डेटाबेस, रिमेंबर। तो चलिए, तो अभी यहाँ पे मूवी नाम का एक मॉडल बनाया जाएगा। ठीक है, जो कि मूवी डेटा निकालेगा, मतलब मूवी टेबल के साथ में सिंपली कनेक्टेड रहेगा वहाँ पे, है ना। ठीक है, ऑलराइट यस। देन व्यूज, व्यूज हमको मालूम है कि दे आर द कंपोनेंट्स जो कि डेटा को डिस्प्ले करता है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब यूजर इंटरफेस है, तो इसमें तो खैर कोई ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, नाउ जनरली द यूआई डिस्प्लेस द मॉडल डेटा, है ना, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू कंट्रोलर्स, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें मैंने डॉट नेट पे देखा हुआ है काफी सारा अपना कॉन्सेप्ट भी है इनका। ठीक है, जो कि दूसरा एमवीसी में नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक मॉडल व्यू है हमारे पास में। ठीक है, जिसमें कंट्रोलर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली आप मॉडल को कॉल कर सकते हैं व्यू में और वहाँ डेटा डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, सच कॉन्सेप्ट आल्सो हियर। ठीक है, तो बट फिलहाल अभी मतलब जो नॉर्मल है उस तरीके से देखते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पे हमको कोड लिखना है एक्चुअली में ना, ठीक है, वो ये रहता है हमारा कंट्रोलर्स, है ना। तो क्लासेस दैट हैंडल ब्राउजर रिक्वेस्ट, रिमेंबर। ठीक है, तो जो ब्राउजर रिक्वेस्ट होगा डायरेक्टली इन्हीं के पास में आता है, तो यहीं से मॉडल से डेटा हमको रिट्राइव करना है। ठीक है, और यहीं से हमको वो व्यू को बुलाना है। ठीक है, जो कि
मॉडल का डेटा क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, या कोई भी टाइप का रिस्पॉन्स, ठीक है। तो व्यू का कॉलिंग का काम कहाँ करना है हम लोग को, यहीं पे करना है, ठीक है, कंट्रोलर्स के अंदर करना है। ऑलराइट, तो वही सब चीज यहाँ पे भी लिखा है कि व्यू सिर्फ इंफॉर्मेशन को ये करता है, डिस्प्ले करता है इन शॉर्ट, ठीक है। एंड कंट्रोलर हैंडल्स द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज, रिमेंबर, है ना, ठीक है। मतलब यूजर एक्चुअली में इंटरनली किससे बात करता है, कंट्रोलर से बात करता है ना, ठीक है। तो ये सब हम लोग को पता है कि कैसे करके यूआरएल वगैरह काम करता है, दिस वी नो, ठीक है। ये राउटिंग भी हम लोग को पता है, जो कि बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। देखिए विजुअल स्टूडियो में दिया है कि कंट्रोलर अगर ऐड करना है तो कैसे करना है, कोड में दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, यू सिंपली हैव टू क्रिएट अ फाइल इन द कंट्रोलर्स फोल्डर, है ना, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन याद रखना है, ठीक है, कि नेमिंग कन्वेंशन जो टाइप का काम करने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड से लोग काम करने जा रहे हैं तो दे हैव नेम्ड इट एज हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर। कन्वेंशन भी याद रखिएगा, पास्कल केसिंग यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि मैंने स्मॉल में ट्राई करके देखा नहीं है कि काम करता है कि नहीं करता है, बट द नेम हैज टू बी रिटन लाइक दिस, है ना, कि अगर हम कोई मतलब मॉडल बना रहे हैं होम के नाम से, तो कंट्रोलर का नाम होना चाहिए होम कंट्रोलर, है, ठीक है, लाइक दैट। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के नाम से, तो ये ट्रायल है, इसके कुछ नहीं कर रहा है खास लोग, है ना, ठीक है। तो बस ट्रायल करके देखा, बिकॉज द प्रोजेक्ट इज अबाउट मूवी, है ना। तो ये बस बता दिया, क्योंकि ये लोग ऑटोमेटिकली आपका ये कंट्रोलर और ये सब सारा चीज बनाना चाह रहा है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई ये सिर्फ ट्रायल के लिए दे दिया कि अगर आपको कंट्रोलर अपना से अलग से बनाना है, दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट, ठीक है। और यहाँ पे कोई स्कैफ फोल्डिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मतलब वो रेडीमेड कोड कहीं से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये एकदम मैनुअल है। तो यू आर क्रिएटिंग अ यस। फाइल, ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोग्राम दैट फाइल, है ना, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ये नेम स्पेस याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एएसपी नेट कोर एमबीसी, तो मुझे याद हो गया अभी, ठीक है। तो जब भी कंट्रोलर बनाइएगा यू विल बी नीडिंग दिस, ठीक है, बिकॉज दिस क्लास है ना जिसको हमको एक्सटेंड करना पड़ता है हर कंट्रोलर में, दिस इज डिफाइंड इनसाइड दिस नेम स्पेस, है ना। तो इसीलिए इसको बुलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगेन जैसे देखिए जब भी हम लोग सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए, या स्पेशली ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि एक लाइब्रेरी के टाइप से बनेगा, है ना, ठीक है। तो हम लोग को हमेशा कोशिश करना चाहिए प्रोग्राम ऐसा बनाना जाए जिसमें कि मतलब कंपोनेंट्स कैन बी रीयूज्ड, है ना। ऐसा टाइप से बनाइए कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगा तो कंपोनेंट्स को आप रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो जैसे सी में कभी भी अगर आप मतलब कोई प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा फंक्शंस इन्वॉल्व है, ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट अ लाइब्रेरी, ठीक है। जैसे आप देखिएगा बहुत बार इस तरह का एक्सटेंशन का फाइल होता है दैट वी डोंट डिस्कस मच, है ना। तो फाइल्स विद एक्सटेंशन डॉट एसओ, ठीक है, और उसके बाद डॉट ए करके। तो ए तो एक तरह से आप बोल सकते हैं आर्काइव से आता है, ठीक है, ARCHIV आर्काइव से आता है एक तरह से, ठीक है। जैसे हमारा जार कैसे हो गया, ठीक है, जावा आर्काइव, है यस ना। सर। तो जार के अंदर में या पीएचपी में PHAR होता है, पीएचपी आर्काइव, है ना, ठीक है। तो डॉट जार एंड डॉट PHAR, तो ये दोनों ही क्या है, मतलब दे आर, ये जावा का आर्काइव हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सब जो कॉन्सेप्ट है सी से आ रहा है, ठीक है, ARCHIV आर्काइव, है ना। और ये PHP का आर्काइव हो गया। तो इस ये सब इन फाइल्स के अंदर क्या रहता है, दे हैव कोड्स, ठीक है, रेडीमेड कोड्स, है ना, जिनको आप कहीं पे रीयूज कर सकते हैं। जैसे अभी PHP यूनिट भी अगर आपको चाहिए तो आइदर यू कैन यूज कंपोजर, ठीक है, टू गेट इट इंस्टॉल्ड, और आप उसका PHAR फाइल को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं ना, ठीक है। तो उसके अंदर में क्या होगा कि वो रेडीमेड जो क्लासेस होगा वो होगा इसके अंदर में, है ना। तो सिमिलरली इन केस ऑफ सी ऑल्सो, जो हमारा ये है फंक्शन है, दे कैन रिसाइड इनसाइड फाइल, ठीक है, एक आर्काइव फाइल में रह सकता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं डॉट ए, ठीक है। या कई बार जो हमारा कस्टम लाइब्रेरी होता है उसको डॉट एसओ फाइल, आई फॉरगॉट द फुल फॉर्म ऑफ इट, ठीक है। तो इसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं ना, ठीक है। तो अब इसको क्या, अब ऐसा अगर फाइल कुछ बना हुआ है तो आप इसको आराम से रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इसका जो मतलब इंटरेक्शन होगा, मतलब कैसे करके ये बाहर में बातचीत करेगा, तो आपको हेडर फाइल्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू क्रिएट हेडर फाइल्स, ठीक है। एंड इन दीज केसेस जैसे जावा में तो खैर पैकेजेस है, ठीक है, पैकेजेस नेम स्पेस की तरह एक्ट करता है वहां पे, एंड इन PHP यू हैव टू यूज नेम स्पेसेस, ठीक है। तो ऐसा करके काम करना होगा। तो सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, कि हमको क्या करना है, हमको जो भी काम करना है प्रॉपर जो नियम होता है एक लैंग्वेज का उससे करना है। मतलब आपका जो क्लासेस है इट शुड बी इन नेम स्पेस, बिकॉज इट मे हैपन कि आप क्लास का नाम रीयूज कर रहे हैं, ठीक है ना, इट मे हैपन। तो अगर क्लास का नाम रीयूज कर रहे हैं तो आप उसको रीयूज तभी कर पाएंगे जब आपके पास नेम स्पेसेस होगा, ठीक है, अदरवाइज यूज नहीं होगा, है ना, अदरवाइज यूज नहीं होगा। कल तो एक ऐसा सिचुएशन आया था कि इसमें नीचे जाके देखिएगा जो मॉडल बनाएंगे मूवी के नाम से मॉडल बनाएंगे, है ना। तो जब मैंने वो बना के ऐसे टेस्ट करने की कोशिश किया था तो मेरा ये विजुअल स्टूडियो बोलता है कि वो पहले से बना हुआ है, बट व्हेन आई कंपाइल एंड रन तो कोई दिक्कत नहीं था। तो असल में यहाँ पे हमारे पास में जो इसका ये स्निपेट्स या
इंटेलिसेंस के लिए एक ये यूज होता है एक्सटेंशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ओमनी शार्प बोलते हैं, ठीक है, फॉर ये सी शार्प के लिए। माइक्रोसॉफ्ट का अपना है वो ओमनी शार्प। यस सर। तो ओमनी शार्प को रीस्टार्ट करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखिए मैंने ऐसे करके इसको रीस्टार्ट किया यहाँ पे ना, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे ये सब रेडीमेड कमांड्स है, ठीक है, जो कि विजुअल स्टूडियो में आप यूज कर सकते हैं। जैसे पब्लिश टू गिट हो गया, तो वो तो खैर आप यहाँ पे जाके क्लिक करते बटन का ऑप्शन भी रहता है। जैसे कई बार हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है क्लास पाथ को, ठीक है। तो ये सब कुछ कॉमन ऑप्शंस है दैट विच आई नॉर्मली यूज है ना, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला भी मैंने कल यूज करके देखा था कि रीस्टार्ट किया था ओमनी शार्प को मैंने ना। यस सर। तो whenever we are creating a controller, make sure कि ये तो होना ही चाहिए, ठीक है, साथ साथ में ये होना चाहिए, ठीक है, एक नेम स्पेस होना चाहिए, एंड नेम स्पेस शुड बी नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है, और डॉट कंट्रोलर्स रिमेंबर, ये कन्वेंशन फॉलो होता है नॉर्मली, ठीक है। और जब भी हमारा कंट्रोलर क्लास बनेगा, इट विल ऑलवेज इनहेरिट द लाइब्रेरीज कंट्रोलर क्लास, है ना, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में अब इसमें कोई भी नाम से मेथड्स हो सकता है, एंड दीज मेथड्स आर कॉल्ड एक्शन, रिमेंबर, है ना, ठीक है। इस सबको कंट्रोलर का एक्शन बुलाया जाता है, सब मेथड्स को, ठीक है। तो हम्म। अगर जो डिफॉल्ट होता है नॉर्मली, उसको इंडेक्स के नाम से बुलाया जाता है, बट रिमेंबर, ठीक है, ये जितना नाम है ये सब मैच करता है व्यू के साथ में, ठीक है। जो भी व्यू आपको ओपन करना है उसके साथ में नॉर्मली मैच करता है, अगर ये एक व्यू से रिलेटेड है तो, ठीक है। तो ऐसे करके, तो इस तरह का हम लोग मेथड बनाते हैं, ठीक है, जहां से कंट्रोलर क्या करता है, रिमेंबर दैट पॉइंट, है ना। ऑब्जेक्टिव कंट्रोलर का यही है कि वो जो यूजर का रिक्वेस्ट है, ठीक है, प्लस उन रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में जो रेस्पॉन्स जनरेट होगा वही इसको हैंडल करना है एक्चुअली, ठीक है। दैट इज व्हाट इट हैज टू हैंडल, ठीक है। तो यस सर। यूजर जब भी यूआरएल टाइप करता है तो नॉर्मली क्या होता है, मतलब एमवीसी में मतलब वो कंट्रोलर का नाम होगा, ठीक है, और उसके अंदर का एक्शन होगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग हेलो वर्ल्ड इंडेक्स लिखेंगे तो क्या होगा कि इस मेथड को, या अगर इफ यू ओनली राइट हेलो वर्ल्ड, तो इंडेक्स वाला ही मेथड जो कि डिफॉल्ट होता है उसी को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो उसी में जो भी आप रिटर्न करते हैं यहाँ से, ठीक है, दैट विल बिकम द रिस्पॉन्स फॉर द यूजर, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो आप कोई भी व्यू में भेजते हैं उसको या जो भी है, ठीक है, तो वही क्या बनता है उसका, ये बनेगा, रिस्पॉन्स बनेगा, याद रखिएगा। तो फ्रॉम कंट्रोलर यूजर्स रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स है हैंडल, रिमेंबर, है ना, ठीक है। ऑलराइट। तो वही जो यूआरएल है उसी को एंड पॉइंट बुलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो वो एक्सप्लेन किया कैसे काम करता नहीं करता, तो विच वी ऑलरेडी नो एक्चुअली, ठीक है, विच वी ऑलरेडी नो। तो ये सब हम लोगों ने करके देखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। एंड दिस आल्सो वी नो, दिस आल्सो वी हैव सीन प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में ये पैटर्न बना हुआ रहता है पहले से, है ना, ठीक है, जब आप एमवीसी में है तो। तो चलिए, तो दिस पार्ट लगभग लगभग हमने देखा हुआ है। इसमें कुछ कुछ चीजें होगा, जैसे ये वाला एक फंक्शन ये लोग यूज किया है, विच आई वोंट डिस्कस राइट नाउ, बाद में धीरे धीरे। अभी हम सिंपल रखते हैं चीजों को। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि छोटा मोटा, क्योंकि देखिए हम लोग को पूरा लैंग्वेज नहीं पता है, लैंग्वेज इज ह्यूज एक्चुअली, ठीक है। तो इसे डॉक्यूमेंटेशन पढ़िएगा तो कुछ कुछ चीजें वहां से निकल के आता रहता है। जैसे यहाँ पे बोला है कि कभी कभी हो सकता है कि कुछ गड़बड़ टाइप का इन्फॉर्मेशन आपका इसमें आ सकता है, मतलब जावा स्क्रिप्ट ये सब से कुछ डाल सकता है, ठीक है। इसीलिए ये लोग हर जगह इसका इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। जब भी टेक्स्ट ये लोग प्रिंट करेगा ना, दे वोंट सिंपली रिटर्न इट, ठीक है। इंस्टेड ये लोग इसको एनकोड कर रहा है, देखिए ना, ठीक है, किसी पैटर्न में एनकोड कर रहा है, उसके बाद में दे रहा है। तो कहीं पे मैंने देखा हुआ था, लिखा हुआ था कि मतलब जावा स्क्रिप्ट वगैरह से कोई कुछ गलत कोड नहीं डाल दे, इसके लिए ये लोग इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, समवेयर इट वाज रिटन, ठीक है, एट यस सर। कि कहीं ना कहीं सेम आपको लोग। माइक्रोसॉफ्ट का है तो सर ये तो टाइप स्क्रिप्ट यूज करना चाहिए सर। अब टाइप स्क्रिप्ट जैसे अब एक तरह से नया है देखा जाए तो, है ना, ठीक है। तो आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट यूजिंग इट, ठीक है ना। तो बहुत जगह है, ये लोग अपना चीज आजकल अभी नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, दे आर यूजिंग ये। तो खैर इसमें तो कहीं पे वो नहीं है ना, जावास्क्रिप्ट वगैरह नहीं है अभी तक तो, ठीक है। मतलब ये लोग ये बोल रहा है कि देखिए जब आप ऐप बनाते हैं तो यू आर इंडिपेंडेंट एक्चुअली ना, वट एवर यू वांट टू यूज यू कैन यूज। यस सर। और जब एएसपी डॉट नेट में हम लोग काम करते हैं तो एक ही कंपल्सन होता है कि जो हमारा बैकएंड होगा, ठीक है, दैट शुड बी सी शार्प, है ना। तो वो आपको सी शार्प में लिखना है। बट अदरवाइज मतलब आप कंप्लीटली ब्लेड सिंटेक्स यूज मत कीजिए वहां पे रेजर पेजेस में। आप सिंपल एचटीएमएल भी तो यूज कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि यूज नहीं कर सकते, सिंपल एचटीएमएल भी, है ना, ठीक है। उसके लिए भी प्रोविजन है यस यहाँ सर। पे, ठीक है, कि सिंपल एचटीएमएल भी यूज किया जा सकता है। तो ठीक है। तो और इनफैक्ट फ्रंट एंड के लिए आप चाहने से रिएक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, वट एवर यू वांट, ठीक है, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज ही यूज करना है ना। तो वही चीज है, अब यहाँ पे आप एज, ठीक है, स्क्रिप्टिंग आप टाइप स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही मतलब बोलने का मतलब ये था कि कब फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग से हो सकता है कुछ मैनिपुलेशन करने की कोशिश किया जा सकता है, जिसको बचाने का ये लोग कोशिश करता है इससे, है ना, ठीक है। हाउ आई डोंट नो दैट राइट नाउ, ठीक है। तो बट दैट इज व्हाट आई हैड रेड इट, है ना, ठीक है। तो अभी तो हम लोग तो रिटर्न करते तो सिंपली एक स्ट्रिंग रिटर्न करते थे यहाँ से, है ना, ठीक है।
यस सर। और ये भी समझाने की कोशिश कर रहा है दीज आर ऑल, मतलब ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक तरह से, ठीक है, कि जब भी रिक्वेस्ट मिलेगा, ठीक है, तो जो डेटा आएगा, जैसे ऊपर में देखिए ना ये जो स्ट्रिंग दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये मैच कराएगा असल में, जैसे हमने उस दिन भी देखा हुआ था कि फॉर्म का जो कंट्रोल्स का नाम होता है, ठीक है ना, उसी के हिसाब से यहाँ पे अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिएगा तो वो इन वेरिएबल्स में डेटा ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो सिमिलरली देखिए ना कि जो पैरामीटर्स यहाँ पे दिया हुआ है यूआरएल के अंदर में, नेम, तो नेम के नाम से एक हमने वेरिएबल्स डाल दिया, ठीक है, उसके बाद में ये देखिए जो ये नम टाइम्स है ना, उसके नाम से एक वेरिएबल डाल दिया, एंड ये जो है ये डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है, कि इन केस अगर ये नहीं मिलता है, नम टाइम्स हमको नहीं मिलता है, तो क्या समझा जाएगा, उसको वन समझा जाएगा ना, ठीक है। तो दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू जो कि सी प्लस प्लस से आया था, ठीक है। नाउ दिस थिंग इज नॉट देयर इन जावा, आई थिंक, है ना ये चीज, क्योंकि जावा में आपने कभी नहीं देखा होगा इस चीज को, डिफॉल्ट वैल्यू, आर्ग्यूमेंट्स का डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है, इट्स नॉट देयर इन जावा। तो इसके लिए बोला जाता है कि आप मेथड ओवरलोडिंग का इस्तेमाल कीजिए ना, ठीक है, कि अगर इन केस ये नहीं देता है तो आपको अंदर में, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, कि जावा में आपको दो मेथड बनाना पड़ेगा, ऐसा अगर आपको बनाना है तो, है ना, ठीक है। तो चलिए मैं ऐसे ही सिंपल तरीका से वो करता बना देता हूँ, कि सपोज अगर हम लोग यहाँ पे आई एन टी एड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आई एन टी ए कॉमा आई एन टी बी, है ना, और मुझे क्या चाहिए, अगर आप इसमें सी शार्प में है तो यू कैन ऑलवेज राइट इट लाइक दिस, ठीक है, कि अगर बी का वैल्यू नहीं मिला तो हम बी को जीरो मान के चलेंगे, ठीक है, इन केस, है ना, क्योंकि एडिशन के लिए हमको दो वो चाहिए, ठीक है, वी वांट टू, दो वेरिएबल चाहिए हमको ना, ठीक है, आर ए टी रिटर्न ए प्लस बी लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो सी शार्प में तो ऐसे कर दीजिएगा, बट जावा में इट्स नॉट परमिसेबल, ठीक है। तो जावा में क्या करना होगा आपको, आई एन टी ए और आई एन टी बी, ठीक है, एक फंक्शन तो ऐसे बना लेना होगा, और उसके बाद दूसरा फंक्शन बनाना होगा ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे एक ही पैरामीटर लेना होगा आपको, आई एन टी ए, ठीक है, तो आपको मेथड ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करना होगा, और यहाँ पे आप चाहने से b इक्वल टू जीरो पहले आप डिक्लेयर कर दीजिएगा, ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट आर ए टी एन रिटर्न a प्लस बी, लाइक दिस, है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो ठीक है, तो अब वैसे अगर कॉल हो सकता है तो इसमें थोड़ा सा काम घट जाता है, देखिए ना, एक तरह से, ठीक है, अगर डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग यूज करते हैं आर्गुमेंट्स के लिए, तो काम घट जाता है, मतलब इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग टू वी कैन ऑलवेज हैंडल इट इन वन फंक्शन ओनली, है ना, एक ही फंक्शन में हम हैंडल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब आई डोंट नो व्हाई जावा में इस चीज को क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है, बट यूल सी कभी भी कहीं पे नहीं मिला है हमको जावा में ये चीजें, ठीक है, एंड आई हैव सीन आल्सो, मतलब वेरीफाई भी करके देखा था मैंने कि जावा में ये सपोर्ट नहीं करता है ना, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो इन केस इफ द डेटा फॉर दिस इज नॉट सप्लाइड तो वो वन दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके आप मतलब वो यूआरएल से डेटा यूज कर सकते हैं वहाँ पे, विच इज वेरी सिंपल एक्चुअली, ठीक है, काफी सिंपल ये सब चीजें। ओके, आफ्टर दैट ये पार्ट हम लोग जान रहे हैं लगभग लगभग, ठीक है, कंट्रोलर वाला बात जान रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन, दिस आल्सो वी नो, एडिंग अ व्यू, तो यहाँ पे भी क्या किया है कि बस जो पिछला पेज है उसी को सपोर्ट करने के लिए काम किया गया यहाँ पे भी, है ना, कि एक ये व्यू बनाया गया है, ठीक है, बाय द नेम, ये एक फोल्डर बनाया गया अगेन, देखिए, ठीक है। तो इन दिस सेक्शन यू मॉडिफाई, अच्छा, द हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर क्लास, ठीक है, ठीक है, एनकैप्सुलेट प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एक्सएमएल रिस्पॉन्सेज, है ना, ठीक है। तो ये हम लोग को पता है, उसमें इंडेक्स में क्या क्या है वो रिटर्न व्यू कर दिया है, अब ये व्यू बनाया जाएगा यहाँ पे, ये देखिए, तो ये हम लोग को आ रहा है, ठीक है, ये सब चीजें। तो अगर आपको एक व्यू इस तरह से ऐड करना है, देन व्हाट टू डू, यू हैव टू मेक अ फोल्डर फर्स्ट, रिमेंबर, ठीक है, बाय द नेम ऑफ द कंट्रोलर, ठीक है, खाली कंट्रोलर को हटा देना है वहां से, ठीक है, हेलो वर्ल्ड के नाम से व्यू का एक फोल्डर बनाना है इनसाइड द व्यूज फोल्डर, है ना, और उसके अंदर में एक फाइल डाल दीजिए, ठीक है। तो उसी नाम से, जिस नाम से वहाँ एक्शन का मेथड था, तो एक्शन मेथड का नाम इंडेक्स था, तो उसी नाम से यहाँ पे डाल दिया गया, ठीक है, एंड दिस इज द कंटेंट ऑफ द फाइल, तो शुरू में ब्लैंक होगा, याद रखिएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखता है रिप्लेस द कंटेंट ऑफ द फाइल, है ना, एंड रिमेंबर दैट मैंने पहले ही बोला था, इनफैक्ट कल मैं जब ये गो थ्रू कर रहा था ये सब के थ्रू, है ना, मतलब ये सब जब मैं चेक कर रहा था ये सब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, देन प्लेंटी, आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स मैंने पढ़ा होगा, ठीक है, इसके लिए ना, तो उसमें भी बहुत सारा जगह में ये माइक्रोसॉफ्ट का गलतियां वगैरह बताया गया था ना, ठीक है। इनफैक्ट आई डोंट नो लिनक्स में ये पाथ वगैरह का तो कोई इंपॉर्टेंस है भी कि नहीं है, जैसे ये वाला है ना, इको और PATH, है ना, तो ये सब कितना इंपॉर्टेंट आई डोंट नो, बिकॉज अभी जितना हम लोग यूज कर रहे चीजें, ठीक है, जैसे ये वाला तो कल मैंने ही डाला था असल में, ये जो डॉट नेट टूल्स का था ये वाला, ठीक है,
तो या हो सकता है पहले से भी गया होगा इसके अंदर में, एंड देयर फ्यू थिंग्स जो मैंने रिमूव भी कर दिया, जैसे जावा का भी एंट्रीज वगैरह कुछ कुछ था, ठीक है। एंड अभी देखिएगा यहाँ पे जेडीके का आई थिंक यू वोंट फाइंड एनी एंट्रीज, जेवीएम और जेडीके का है ना, बट स्टिल जब हम लोग यहाँ पे जावा लिखते हैं, ठीक है, वी आर इज एन वर्जन, तो देखिए हमारा जावा आराम से काम करता है, बताता है। तो अब ये कहाँ से काम करता है दैट आई डोंट नो, ठीक है, कौन सा एनवायरमेंट वेरिएबल से आ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। सी तो डॉट नेट। हाँ बोलिए बोलिए। यस सर। सर कह रहे डॉट नेट टूल्स वो कैसे, मतलब अलग से डालना पड़ा था क्या? नहीं नहीं, ये जैसे ये जब इंस्टॉल कीजिएगा ना, जो अभी एंटिटी फ्रेमवर्क और ये मतलब कुछ भी अगर एक्स्ट्रा टूल्स है जो डॉट नेट के साथ यस आप सर। इस्तेमाल कीजिएगा, है ना, तो ये कहाँ रहता है, ये रहता है इस जगह में, यस सर। जो हमारा होम फोल्डर है ना। तो वहां पे जाके एक फोल्डर बन जाए, जैसे अभी एलएस करके देखिए तो कुछ नहीं दिख रहा है बिकॉज वो हिडन है, डॉट है ना। तो एलएस डैश ए करके देखिए, तो आपको सारा हिडन फोल्डर भी दिखेगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे एक डॉट नेट नाम का आपको फोल्डर मिलेगा, है ना। तो डी में जाके डी डी डॉस बॉक्स एंड डॉट नेट, देखिए ये है ना फोल्डर। तो इसको जब आप ओपन कीजिएगा, तो इसमें जितना हमारा टूल्स होता है, ठीक है, जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क वगैरह, उसका आपको यहाँ पे देखिए, ये टूल्स के अंदर में यहाँ पे फोल्डर है, देखिए इसी को वहाँ पे पाथ में डाला गया है। तो देयर सो मेनी थिंग्स हियर, ठीक है। तो अभी मैं टूल्स में जाता हूँ, तो टूल्स में मेरे ख्याल से दो फोल्डर होगा, वन फॉर एएसपी नेट कोड जनरेटर, दूसरा है ये एंटिटी फ्रेमवर्क का, है ना। तो ये देखिए, तो ये दोनों टूल्स है हमारा, है ना, ठीक है। तो दोनों आप मतलब जब एग्जीक्यूट करते हैं तो इसी जगह से ये लोग दोनों रन होता है, जैसे जब हम जाके डॉट एन डॉट नेट, आप चाहे डॉट नेट स्पेस करके भी ईएफ कर सकते हैं तो भी चलेगा, या ठीक है। जब इंस्टॉल किया था तो बोला गया था कि ऐसे करके यूज कीजिए इसको, है ना, ठीक है। तो एंटर जब दबाइएगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, देखिए। तो ये जो रन हो रहा है ना, ये इसी जगह से रन हो रहा है, ठीक है, इट इज रनिंग फ्रॉम दिस प्लेस ओनली, है ना, ठीक है। तो ये तो इसीलिए वो पाथ फोल्डर में है। तो आई थिंक ये ऑटोमेटिकली आ गया होगा पाथ के अंदर, सॉरी, पाथ के अंदर में ऑटोमेटिकली आ गया होगा मे बी, है ना। बट मैंने कोई खास इसका वो नहीं देखा, ठीक है, कि मतलब यस कितना सर। है क्या है नहीं है पता नहीं है ना, ठीक है। या हो सकता है बिकॉज आई ट्राइड सो मेनी थिंग्स, ठीक है। तो जैसे एलएस करके आप अगर इस जगह में जाते हैं, बिकॉज ये जो डॉट नेट हम लोग चलाते हैं, ठीक है, ये आता है कहीं और से। तो सो मेनी कमांड्स आई सॉ यस्टरडे, जैसे डॉट नेट और डैश डैश इन्फो लिखिएगा ना, तो ये पूरा आपको बता देगा कहाँ पे इंस्टॉल है नहीं है, सब चीज बताता है, ये देखिए, ठीक है। तो अभी कौन सा वर्जन है, ठीक है, कमिट का भी कुछ कोड दिया हुआ है वो लोग, ये गिटहब का कमिट, गिट का कमिट होगा ये, ठीक है। एंड देन यू विल सी आर्किटेक्चर वगैरह बता रहा है, ठीक है। फिर कौन सा एसडीके और एसडीके कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो देखिए हमारा एसडीके यूजर शेयर डॉट नेट एसडीके यहाँ पे जाके इंस्टॉल्ड है ना, ठीक है। तो ये तो खैर आप दूसरा दूसरा कमांड से भी देख सकते हैं कौन कौन सा रन टाइम इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो ये दोनों ही रन टाइम इंस्टॉल्ड है, डॉट नेट कोर का और एएसपी डॉट नेट कोर का। उसके बाद में अदर आर्किटेक्चर नॉट फाउंड, एनवायरमेंट वेरिएबल्स नॉट सेट लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ग्लोबल डॉट जेसोन भी नहीं मिला इसको। और कुछ कुछ मतलब जो पढ़ना है तो आप आके यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अ, हाँ, ये वाला जो था ये वाला है ना एनवायरमेंट वेरिएबल्स का, ये कल मेरा में दिखा रहा था, ये कहीं पे सेट था, आई थिंक दैट वाज द प्रॉब्लम, ठीक है। उसके वजह से वो काम नहीं कर रहा था, बिकॉज वो जो पुराना जगह होगा कहीं पे, और उस जगह में कुछ भी नहीं था एक्चुअली, ठीक है, उस जगह में कुछ भी नहीं था। तो आई थिंक एनवायरमेंट वेरिएबल वाज कॉजिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि अभी कल मैंने देखा था तो यहाँ पे लिखा हुआ था कल, ठीक है, यस डॉट नेट रूट करके, और एक लोकेशन दिया हुआ था वहाँ पे, and उस लोकेशन मैंने जाके देखा तो कुछ खास मुझे फाइल्स नहीं मिला, एक फाइल मिला, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उसमें कुछ बेनिफिशियल चीज है, ठीक है। तो वो डॉट नेट का रूट नहीं हो सकता है ना। और जैसे पहले मैंने इंस्टॉल किया हुआ था, तो इफ यू रिमेम्बर पहले स्नैप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता था नॉर्मली, है ना, डॉट नेट उबंटू में। तो अब तो यस सर। यस ये माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियल अपना रिलीज कर दिया है, मतलब थ्रू एपीटी आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं ना। तो उस समय का इंस्टॉलेशन अलग होगा, अभी यस का सर। इंस्टॉलेशन अलग होगा, तो मे बी दैट वाज द रीजन, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो खैर, तो लेट्स कम बैक। तो तो जो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था वहां पे भी कोई कोई जगह में मतलब ये सब चीज में गलती किया हुआ था माइक्रोसॉफ्ट ने शायद अपने साइट में, जो मतलब पाथ सेटिंग वगैरह के बारे में बताया था, तो वहां पे कुछ गलती था, ठीक है। तो मतलब स्टैक ओवरफ्लो पे जाइएगा तो ज्यादा अच्छा मतलब डिस्कशन रहता है, तो वहां पे बताया गया, वो लोग भी बोला कि मतलब ये है कि हाँ ये मतलब ग्लिच है वहां पे, कि वो लोग ने गलती किया है बोल के डॉक्यूमेंटेशन में, है ना। तो सिमिलरली ये छोटा सा मतलब एक तरह से गलती है देखा जाए तो, ये वाला जो रिप्लेस लिखा है, बिकॉज वी नो जब आप एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कीजिएगा इस तरह से, जब आप फाइल क्रिएट उसके अंदर तो कुछ भी नहीं होगा ना, बिकॉज कोई स्कैप फोल्डिंग का टूल थोड़ी ना आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जाइएगा तो आप देखिएगा कि आप एक डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली व्हेन यू यूज अ डायलॉग बॉक्स, यहाँ से आप एक टेम्पलेट चुन रहे हैं ना, ठीक है, कोई भी तो टेम्पलेट यहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है। तो इन यस दैट केस, ठीक है, इन दैट केस यू मे हैव समथिंग रिटन ऑलरेडी इनसाइड इट, है ना कुछ उसमें लिखा हुआ हो सकता है टेम्पलेट के अंदर में, ठीक है। तो इसीलिए
तब यहाँ पे ये बनता है, ठीक है, ये लाइन बनता है कि आपको रिप्लेस कर देना है जो भी उसके अंदर में, यू हैव टू रिप्लेस इट विद दिस कोड, है ना, ठीक है, इफ समथिंग इज रिटन देयर, ठीक है। तो